हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मोशन ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। इसमें बेसिकली हमारे पास जो रोड होगी वो सर्कुलर होगी। तो इसमें बेसिकली इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको उसका सर्कुलर मोशन का कुछ बेसिक पार्ट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे और उसका रेडियस कैपिटल R है। तो जब कभी भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो एक फोर्स लगती है सेंटर की तरफ, जिसको मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, एफ सी। तो ये एफ सी मेरा जो होता है वो होता है mv² बाय r। v जो है पार्टिकल की, जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी होगी। तो जब कभी भी आपका पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी मेरी, वो सेंटर की तरफ होगी और उसकी वैल्यू mv² बाय r होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये एफ सी जो है, कोई ना कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स होगी, कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स होगी जो बॉडी पे लग रही होगी, और वही फोर्स जो है बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मिसाल के तौर पे मैंने अगर ये एक स्ट्रिंग मान लिया और इससे मास m अटैच मान लिया, तो मेरी जो टी फोर्स, एक टेंशन फोर्स आ जाएगी स्ट्रिंग के अंदर टी। तो बेसिकली यहाँ मेरा एफ सी जो हो जाएगा वो टी के बराबर हो जाएगा। तो हमें जो एक्सटर्नल फोर्स देखनी रहती है बॉडी पर, वो हमें एक ऐसी फोर्स देखनी होती है जो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ हो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे कि क्या, पहला हमें बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो एफ सी इज इक्वल टू mv² बाय r कर देंगे। दूसरा स्टेप आप ये देखेंगे कि कौन सी एक्सटर्नल फोर्स जो है, कौन सी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ एक्ट कर रही है। तो वो अगर मैंने एफ एक्सटर्नल मान लिया तो मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप में एफ एक्सटर्नल को एफ सी के बराबर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यही एफ एक्सटर्नल मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो इसका एग्जाम्पल जो आता है हमारे पास, वो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ प्लेन सर्कुलर रोड होता है। तो मेरे पास एक सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस मैंने कैपिटल आर ले लिया, सेंटर सी है, ये मेरे पास कार है, ये इसके व्हील्स हैं। तो अगर स्पीड ये v से मूव कर रही है और मास इसका m है, तो कंसेप्ट क्या है इसमें, मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिकली कि v की कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक मैं कार को मूव कर सकता हूँ, ठीक है, जिससे मैं सेफली जो है इस रोड पे टर्न कर जाऊँ। तो अप टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v मैं अपनी कार को चलाऊं कि मैं इस सर्कुलर ट्रैक पे विदाउट एक्सीडेंट मूव करूं। ठीक है, तो मुझे वी मैक्स फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम देखते हैं। अगर मैंने रोड और टायर के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस मान लिया, तो एक फोर्स लग रही होगी सेंटर की तरफ जो कि फ्रिक्शन फोर्स होगी, जिसको मैंने एफ एस कह दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। और और मेरे पास एम जी डाउनवर्ड लग रहा होगा और नॉर्मल ऊपर। सिंस वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा, तो एन मेरा बराबर होगा एम जी के, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब पीछे की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पार्टिकल या बॉडी कोई भी जब सर्कुलर पाथ पे मूव करती है v स्पीड से और उसका
पाथ का रेडियस कैपिटल आर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक सेंटर पे एक्ट करती है जिसकी वैल्यू जो होती है mv² बाय कैपिटल आर होगी। ठीक है, अब फिर मैंने आपको ये बताया था ये एफसी कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगी फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पर एक्ट कर रही है और टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है। तो यहाँ कौन सी फोर्स है, वो एफ एस है। तो मेरा यहाँ पे एफ सी को किससे रिप्लेस कर दूंगा, एफ एस से कर दूंगा। तो एफ एस कितना आ जाएगा, mv² बाय आर, और एफ एस मेरा क्या होता है, म्यू एस एन इज इक्वल टू mv² बाय कैपिटल आर। अब मैं n की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मेरे पास म्यू एस एम जी जो आएगा वो आ जाएगा mv² बाय कैपिटल आर। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v कितना आ जाएगा, अंडर रूट म्यू एस आर जी। अब इसका मतलब समझिए आप कि अगर मेरे पास सर्कुलर रोड है और उसका रेडियस कैपिटल आर है और मास कार का जो है m है, तो मैक्सिमम स्पीड कार की मैं कितनी रख सकता हूँ, म्यू एस आर जी रख सकता हूँ। इससे ज्यादा अगर मैंने करी तो मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। इससे कम जरूर रख सकता हूँ मैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब इसका थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट आप समझिए। देखिए, मेरे पास जो एफ एस था वो कितना था, मेरे पास एफ एस था म्यू एम जी था। ठीक, ये किसके बराबर मैंने किया, mv² बाय आर की किया मैंने। ठीक है, मैंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बराबर हो जाती है mv² बाय आर के, वो एक्सटर्नल फोर्स जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ के है। ठीक है, अब आप इसमें ये देखिए, मेरे पास m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा रोड और टायर के बीच में। तो ये वैल्यू जो है मेरी क्या होगी, बेसिकली ये जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। अब इसकी जो ये जो वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसकी कोई एक लिमिट होगी कि हाँ, इसकी कांस्टेंट वैल्यू की जो लिमिट है वो एक मान लेता हूं मैं 100 न्यूटन तक है। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे अगर मेरे पास एक ब्लॉक रेस्ट पर है और इसका मास m है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एफ एस जो होता है यहाँ पे म्यू एस एम जी होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें अगर मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी क्या नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे एफ ही होगी। और अगर F1 लगाया अब भी बॉडी मूव नहीं कर रही, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी अब F1 होगी। क्यों, क्योंकि जब एक बॉडी दूसरे सरफेस पे रखी हुई होती है तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस बॉडी को मूव कराने के लिए 1 kg बॉडी है मान लीजिए, और मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें जो स्टैटिक, इसको मैं जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मैंने 8 न्यूटन ले ली, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी एफएस की। लेकिन अगर मैं इस पर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ तो एफएस भी कितना होगा, 2 न्यूटन होगा। अगर 3 न्यूटन लगा रहा हूँ तो एफएस भी 3 न्यूटन होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है। कब तक, जब तक आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू से लेस फोर्स अप्लाई कर रहे हो। सेम कंसेप्ट जो है यहाँ पर हम लगा रहे हैं बेसिकली। देखिए, एफ एस जो था मेरे पास म्यू एस एम जी था, और उसको मैंने mv² बाय आर के बराबर किया। ठीक है, अब यहां से जो मेरी v की इक्वेशन आई थी वो आई थी म्यू एस आर जी। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं अगर एफ एस मेरा मैक्सिमम 100 न्यूटन है, ठीक है, मैक्सिमम कितना लग सकता है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 100 न्यूटन लग सकता है मैक्सिमम।
तो जिस तरीके से मैंने आपको ब्लॉक का एग्जाम्पल लेके समझाया था, वही एग्जाम्पल, वही कंसेप्ट इसमें यूज करना है आपको। कि अब आप ये सोचिए, मेरे पास कार की स्पीड v1 है, उसके करस्पॉन्ड जो वैल्यू आएगी वो mv1 स्क्वायर बाय r आएगी। वो मैंने जो मानी, वो मैंने मान ली v1 अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड ले लिया, तो इसकी वैल्यू मैंने 10 न्यूटन मान ली, ठीक। तो अब एफ भी कितना लग रहा, एफ भी कितना लग रहा होगा मेरा, वही कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन ही लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो एम वी वन स्क्वायर आर की वैल्यू है वो 100 से कम है। तो जिस तरीके से ब्लॉक का कंसेप्ट था कि ब्लॉक को मूव कराने के लिए अगर 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, यानी एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, लेकिन आप लगा कितनी रहे हो, 2 लगा रहे हो, तो उस वक्त एफ एस भी 2 रहेगा। तो बेसिकली एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू 100 न्यूटन है, लेकिन वी वन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड करस्पॉन्ड एम वी वन स्क्वायर की वैल्यू अगर 10 न्यूटन है, तो एफ एस की वैल्यू भी 10 होगी। अब अगर v2 की वैल्यू, v2 स्पीड है, उसकी वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड ली, अगेन mv2 स्क्वायर बाय r की वैल्यू जो है वो मैंने कितनी मान ली, 20 न्यूटन मान ली। तो ये भी fs, दोनों fs की वैल्यू भी इतनी रहेगी, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ v के लिए। v3 अगर मैंने मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया, और mv3 स्क्वायर बाय r की वैल्यू मेरे पास मान लीजिए 40 न्यूटन आ गई, तो ये भी एफ एस रहेगा। अगेन दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेंगी। तो डिफरेंट वैल्यूज, अब एक लिमिट आएगी, मान लीजिए मैंने V4 ले ली। अब V4 मान लीजिए मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करा रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करा रहा हूँ बॉडी को, V4 20 मीटर पर सेकेंड है, तो mv4 स्क्वायर बाय r की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 100 न्यूटन मान ली। तो एफ एस की, ये भी एफ एस की वैल्यू होगी। तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी। अब यही मेरी मैक्सिमम स्पीड होगी जिससे मैं मूव कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने V5 लिया, V5 मैंने 21 मीटर पर सेकेंड से मूव कराया, तो mv5 स्क्वायर बाय r की वैल्यू जो होगी वो 102 आ जाएगी न्यूटन। लेकिन एफएस की वैल्यू मेरी अब 100 न्यूटन ही रहेगी। तो आप देख सकते हैं अब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी और पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि अब 102 न्यूटन मेरा जो है 100 से मैक्सिमम लिमिट जो है एफएस की, उससे एक्सीड कर गए। तो इसीलिए कहा जाता है वी शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी मेरा होना चाहिए, ताकि मेरे बॉडी या पार्टिकल या कोई भी कार सर्कुलर पाथ पे सेफली टर्न कर जाए। कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा।